किस चीज़ में हो गया? क्लर्क में, फाइनल में? बस। किस चीज़ में हुआ फाइनल? पुलिस में हो गया फाइनल। बहुत बढ़िया। किस ब्रांच से? अपने वाली से? सिरसा। अच्छा, सिरसा से आए हो। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं खिलाती हूँ मिठाई। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, यही मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने दिन पढ़े हमारे पास? कितने दिन पढ़े? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। अच्छा, तैयारी कैसे की? किस चीज़ में से थे तुम? 31। लास्ट चांस था? चलो, इमर्सी चांस मिला था लड़के को, जिसका इसने पूरा फ़ायदा उठाया। बहुत बहुत मुबारक है। इमर्सी चांस कैसे मिला? ओवरेज हो गया। हाँ, ओवर एज हो गई थी ना, लास्ट चांस। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो, थोड़ी सी बातें इनको ही बताओ। कैसे पढ़े तुम? क्या किया तुमने? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विनोद है और मैं सिरसा ब्रांच खारिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने अपना ICS 2019 तीसरे महीने की 29 तारीख को ज्वाइन किया था। और 6 मंथ का बैच लिया था मैंने, उस टाइम ज्वाइन किया था। थोड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से मैं 1 साल एडमिशन नहीं ले पाया था उसमें, तो 6 मंथ का एडमिशन लिया था मैंने। उसके बाद मैंने रेगुलर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद लगातार लाइब्रेरी में चलता गया, स्टडी करता गया। और जिसका नतीजा और मेरा लास्ट चांस था। और सर ने लगभग 2019 के अंदर एक फेसबुक पे वीडियो डाली थी 8 मिनट की, वो मेरे सपने पर ले आई मुझे 8 मिनट की वीडियो। मैं उस टाइम में ना बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि घर की स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कभी टाइम लगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो लगभग कहानी लंबी है, नहीं बता सकता। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। नहीं, कहानी लंबी है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मात्र 7 डेज का था उस टाइम। मेरा माँ बाप का साथ छूट गया था जी, मात्र 7 डेज आफ्टर बर्थ। तो उसके बाद आप अंदाज़ा ला सकते हो 30 साल तक कितना संघर्ष किया होगा मैंने। तो बिल्कुल स्थिति कमज़ोर थी। कभी लगभग कहानी लंबी है, घंटे 1.5 घंटे की होगी, तो कभी आपको किसी चैनल पे बताऊंगा, तो बैठ के आप सुन लेना। तो मैं स्थिति बिल्कुल ही कमज़ोर थी। और सब स्पेशल थैंक्स चाहूँगा बबीता मैडम का, जो एक सरस्वती माँ का हमें दर्जा मिला है उसे। मुश्किलें, सपना एक देखो, मुश्किलें 1000 आएगी, वो मंजर क्या खूबसूरत होगा जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। तो इस संघर्ष के दौरान मेरे को काफ़ी लोग बिल्कुल सब कुछ छोड़ गया, क्यों पता था सबको इसके पास कुछ है तो नहीं। लेकिन आज वही टाइम है जो 13 साल बाद जो लोग छोड़ के ना, उनका भी कॉल हो, मैसेज उनका भी आ रहे हैं, आज फ़ोन भी आ रहे बधाई के लिए। तो ये एक और सबको, और मेरे समाज, मेरे गांव के अंदर SC समाज के अंदर पहला पुलिस वाला हूँगा मैं। और मेरे गांव के अंदर और मेरे परिवार के अंदर 32 साल पहले मेरे ताऊ जी है जो टीचर लगे थे, और 32 साल बाद मैं मेरे परिवार में ज्वाइन करूँगा पुलिस में। थैंक यू IC स्टाफ, थैंक यू सर। तो 32 साल बाद ये इनके घर में दूसरी नौकरी है। एक कोई लिख रहा था कि एक्स्ट्रा मार्क्स कितने थे। भगवान ना करे जो इसके साथ हुआ, विनोद के साथ, वो किसी के साथ भी हो। जैसे उस परिस्थिति में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलके भी अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि माँ बाप के बिना ये वही समझ सकता है जिसने इस दुख को देखा है, भोगा है। एक 7 दिन का बच्चा कैसे बड़ा हुआ होगा, कैसे पढ़ना सीखा होगा, कैसे उसने लाइफ को समझा होगा। और देखो, दादा दादी ना, अच्छी बात है, माँ बाप के साथ होते हैं समझदार, लेकिन माँ बाप के बिना दादा दादी बेचारे कैसे पालें बच्चे को? बहुत बड़ा बोझ होता है बच्चे के लिए और दादा दादी के लिए भी, क्योंकि जनरेशन्स जब बदलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें दादा दादी की समझ से बाहर होती हैं। इसके दादा दादी की उम्र के लोगों में और इसकी पीढ़ी में बीच का कितना गैप आ गया, तो इसको कितनी दिक्कत आई होगी ना समझने में चीज़ें, या उनसे पूछने में। इसके मन में जो क्वेश्चंस आए होंगे उनको सॉल्व करने वाला तो कोई भी नहीं था। उसके बावजूद इसने अपनी एक समझ बनाई और अपने मन को इतना स्थिर रखा कि मुझे टूटना नहीं है।
तो इसके लिए जो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा मार्क्स कितने थे, भगवान ना करे किसी के साथ भी वो कंडीशन हो जो ये लड़का देख के आया, मुझे ये नहीं मिला था, मुझे यही मिला है, लेकिन ये कंडीशन सुन के तो कितने भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हो वो भी कम हैं, क्योंकि ये पढ़ लिख गया, ये अपने आप में बड़ी बात है, और यहाँ खड़ा हो गया आके, ये बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। हेलो, चलो आप बात करते हो एक्स्ट्रा मार्क की। एक्स्ट्रा मार्क तो ज़रा जितने पुलिस में मिले ने ना सभी थे मेरे पास, सभी, तो सभी मान के चलो फादर वाले तो मेरे को मिल गए, लेकिन उस टाइम मैंने यहाँ तक ग्रेजुएशन तक का सफ़र किया है, वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मुश्किल से किया है मैंने। ठीक है, 8वीं तक में मेरे दादाजी ने बोल दिया बेटा अब नहीं होगा मेरे से, क्योंकि उम्र उनकी हो सकी 80-85 साल। अब 80-85 साल से मैं आर्थिक सहयोग तो उनसे मांग नहीं सकता, तो उसके बाद मैंने दिहाड़ी मजदूरी, यहाँ तक मैंने है ना आपको क्या बताऊँ, पंप पे तेल डाला है, पंप पे तेल डाला है 10 रुपये में पर डे। 10 रुपये कितने होते हैं, पर डे मजदूरी की है 10 दिन, सारा दिन 10 दिन, 1 महीने के 300 रुपये कमा के मैं ना, आज से मान लो 2009 के अंदर मेरी उम्र 15-16 साल थी, तो आप अंदाज़ा कौन मेरे को 60-70 में भी मजदूरी थी, कौन देता था उस टाइम, कोई नहीं देता था। 10 रुपये में सारा दिन काम किया है। और पंप पे रिलायंस पंप पे, रानी रिलायंस पंप पे, उसमें 1 महीने तक तेल डाला है, अभी तो आप जाके कंफर्म कर लेना। और लेंटर लगने वाली जो मशीन नहीं होती है ना, उस पर मैंने 1 साल तक काम किया है। तो अब आपके ग्रेजुएशन तो मैंने इस हाल में कर ली, और मैंने NCC भी कर रखी है, तो ये मान लो ये तो मेरा सारा मेहनत का ही काम है ना। चलो फादर वाले तो परमात्मा की देन से, चलो वो किसी, मैं तो ये नहीं चाहता किसी के ऐसे नंबर किसी को दे, लेकिन जो संघर्ष देखा है ना परमात्मा, ये ऐसा संघर्ष मैं कहता हूँ, मैं पीछे ज़िंदगी जो गई है ना मेरी, उसके तरफ झांक के भी नहीं दे सकता भी कैसा भी था। अपने आप भी गर्व हो रहा है विकास ऐसे, अगर मैं बिगड़ भी जाता ना तो भी लोग ये कह सकते थे भी इसका क्या दोस्त था, माँ बाप का साथ नहीं था। आपको पता है आजकल के माँ बाप का साथ मिलने के बाद भी बच्चा ना कितना मतलब लाइन से भटक जाता है। तो थोड़ा सा आप है ना अपने पे पैसे बनाए रखना, लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी जारी रखना, और आने वाले बाद 2022-23 आपके हाथ में सरकारी जॉब 100% होगी, ये मेरा दावा आपसे। ये जैसे कितने भी मार्क्स मिले, मान लो इसको सारे मार्क्स भी मिल गए, तब भी इसके जैसी स्थिति से सही रास्ता पकड़ना भी बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। माँ बाप का डर होता है ना, उसमें भी बच्चा बिगड़ जाता है। इसके ऊपर किसका हाथ था भाई, ये गलत संगत पकड़ लेता, नशे में पड़ जाता, तो कितने ज़्यादा चांसेस थे ऐसा करने के। 15-16 साल में जाके दादा ने कह दिया बेटा अब मैं नहीं कर सकता, उनकी गलती नहीं है, कहाँ से करते, मजदूरी ना करके कहीं भी ड्रग्स और ये नशे वगैरह करके पड़े रहते। कितने लोग देखे नहीं तुमने बिगड़ जाते हैं, भीख मांग ले, चेन स्नैचिंग कर ले, कोई गलत गैंग ज्वाइन कर ले, उन सबसे अलग हटके ये लड़का आज काबिल बन के यहाँ खड़ा है। तो इस कंडीशन पे तो एक्स्ट्रा मार्क्स जितने भी मिले हो ना वो भी कम है, क्योंकि ये 0 से उठा है बिल्कुल, और ये आज यहाँ तक पहुँच गया। सच में बहुत बड़ा संघर्ष है तुम्हारा, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, काबिल बनो, आगे बढ़ो, यही मेरी दुआ है। ये पता है क्या है, कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है कितनी भी बड़ी अचीवमेंट इंसान कोशिश करके हासिल कर ले, उसमें नेगेटिव बात ढूंढनी है। अभी तुमने देखा 2-3 दिन पहले हमारी परिमल सर की मेरी एक फ़ोटो CM के साथ, वो 2017-18 की फ़ोटो, और उसको वायरल कर रखा था कि ये जो हैं अग्निवीर योजना में जाके और सरकार के पास बैठ गए। वो जो कपड़े मैंने पहने हैं ना, वो पता नहीं कितने साल पहले मैं फेंक चुकी हूँ। अब ये देखो, उनका क्या कर सकते हैं किसी का। वो फ़ोटो हमारे पास भी नहीं है, मेरे पास नहीं है, वो इतना पुराना फ़ोटो, और वो उठा के कहाँ से जोड़ के और क्या। तो ये मान के चलो कि दुनिया में आप जब भी कुछ भी अच्छा करेंगे तो कमी ढूंढने वाले, बुराई खोजने वाले 1000 लोग हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ेगा, जो लक्ष्य के प्रति समर्पित होगा। भाई तुमने अपने लक्ष्य को एक साध लिया कि मुझे नौकरी चाहिए और पुलिस की नौकरी चाहिए। माँ बाप नहीं थे, दादा दादी ने भी एक एज के बाद, क्योंकि उनकी उम्र हो गई, वो भी कितना करते, मजदूरी की, 10 रुपये पर डे के एक पंप पे इसने तेल भरा। जैसे कितनी प्रॉब्लम्स से गुजरा, कितना आसान होता है बिगड़ने वाला रास्ता कि कहीं एक घटिया सा गैंग ज्वाइन किया, चेन स्नैच की, किसी का बच्चा अगवा कर लिया, बिगड़ गया। लेकिन उन सबसे अलग हटके इसने 10 रुपये पर डे पे काम किया, 300 रुपये महीने के, और वहाँ से इसने अपने जीवन को आज एक सरकारी नौकरी तक पहुँचा दिया। तो इस जैसा संघर्ष भगवान किसी को ना दिखाए, लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आएँ तो याद करना कि विनोद ने कैसा संघर्ष किया। तुम इससे तो बेहतर कंडीशन में हो, जिसके सिर पे माँ बाप का हाथ है, बड़े भाई बहन है, घर में कोई भी संभालने वाला है, कोई मारने पीटने वाला है, कोई समझाने वाला, इसके सिर पे कोई नहीं था, फिर भी आज ये यहाँ खड़ा है। तो संघर्ष बहुत 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 ज़्यादा काबिल बना सकता है, ये इसकी मिसाल है। बहुत बढ़िया। अब
फिर कुछ बोलना। एक्चुअली क्या होता है, जब हम जीवन को बहुत करीब से दुख के समय को देख लेते हैं, संघर्षों को, तो हमारा मन करता है हम ये भी बता दें, ये भी बता दें, क्योंकि उस टाइम पर जब हम जूझ रहे होते हैं ना, तब हमें लगता है कि हम ये बातें दूसरों को बता देंगे ताकि वो हमारी तरह दुखी ना हो। तो इसका देखो 31 साल, तुमसे थोड़ा बहुत बड़ा है ये जो तुम बैठे हो, कोई 24 का 25 का, चाहे 10 साल बड़ा हो, लेकिन ये देखो 10 साल का इसका संघर्ष का जीवन कितना रिच बना गया। अब ये मैच्योर अपनी उम्र से 20-25 साल ज़्यादा है, जो इसकी समझ है ना वो 50 साल जितनी बन गई, क्योंकि इसने लाइफ में 15-16 साल में वो 35-40 साल वाला संघर्ष देख लिया। तो बहुत बहुत सारी बातें इसके मन में हैं। बताओ क्या कहना चाहते हो? इसको माइक दे दे। है अभी नहीं आई राजीव आवाज, मुझे दिखा। हेलो हेलो हेलो, आ रही आवाज क्या? हेलो। तो मैं 2019 के अंदर, चलो 5 मिनट आपको बता ही देता हूँ जहाँ से असली संघर्ष स्टार्ट हुआ। 2019 के अंदर मैं ऑलरेडी, इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब में, शायद आपने नाम सुना होगा, बायर क्रॉप साइंस पेस्टिसाइड कंपनी का नाम सुना होगा आपने। तो मेरा पहला सपना था भी मैं पेस्टिसाइड लाइन में जाऊँ। पहले सपना तो ये पुलिस का ही था, लेकिन चलो मगर अगर प्राइवेट जॉब मिल गई तो पेस्टिसाइड में जाएंगे और बायर कंपनी में जाएंगे। तो उसमें बायर पेस्टिसाइड कंपनी दुनिया की एक नंबर 1 कंपनी है। उसमें भी इंटरव्यू हुआ था, लगभग 50-60 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी एक ही बच्चा लेना था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप सोच रहे होंगे अभी पुलिस की वर्दी क्यों चूज़ की, नौकरी चूज़, क्योंकि मुझे फील्ड की जॉब ज़्यादा पसंद है। तो क्यों, मैं पेस्टिसाइड में फील्ड का काम था सारा। तो मैं घर से निकला तो पेस्टिसाइड में था, तो घर से खाना लेके निकल जाता सुबह खेतों में। तो दोपहर का खाना खाने के बाद जामुन के पेड़ के नीचे एक फट्टा पड़ा था, उस पर लेटा हुआ था। तभी परिमल सर लाइव आए थे फेसबुक पे, तो उन्हें एक लगभग 7-8 मिनट की वीडियो डाली थी 2018 की, अपनी 2019 के अंदर ये अपनी जो 18 के अंदर ये 2000 ग्रुप डी की लिस्ट आउट हुई थी। तो उसमें उसके बाद ही महीने 1.5 महीने बाद ग्रुप सर, अपने सर ने वीडियो डाली भी जो भी बच्चे ना भी एक बार फिर से कोई हार चुका है, थक चुका है, भी तैयारी करो, जहाँ भी हो प्राइवेट जॉब और सब कुछ छोड़ दो, 1 साल के अंदर गवर्नमेंट की वैकेंसी भरमार आने वाली। मैंने उसी दिन है ना, दोपहर के लगभग 2 बजे था, मैं वो जामुन के पेड़, उसी दिन डिसीजन ले लिया, मैं आज से फिर से दोबारा तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उसी दिन घर जाके तैयारी की बात की। हालांकि मेरी मैरिज हो चुकी 2015 के अंदर, 2 बच्चे भी हैं। तो मिसिज बोली, मिसिज इसमें कामयाबी मिसिज का बहुत बड़ा आता है। आपको पता है अभी इस स्थिति के अंदर मिसिज का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो उसने इतना संघर्ष मतलब मेरे को कभी फील नहीं होने दिया। और उस दिन मैं ना, मेरे पास कुछ बजट नहीं था मेरे पास, चलो मैं पेस्टिसाइड में जॉब करते, मैं 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए थे। मैंने एस्टिमेट लगाया भी, अगर आप घर के हिसाब से थोड़ा सा कम में कम थोड़ा सा एस्टिमेट करें तो 1 साल निकल जाएगा अपना। और 1 साल में IQ बच्चा अच्छा था पढ़ाई में, थोड़ा 1 साल में तैयारी करने के बाद अपन काबिल, तो शायद उम्मीद तो अपन पॉजिटिव ही रखें, नेगेटिव क्यों रखें। तो मैं सोचा चलो क्यों ना एक बार ट्राई करते हैं। मैं 40-50 हज़ार बजट के साथ आया और मैंने ICS में यहाँ सिरसा वालों को स्पेशल नमस्कार मेरी एक बार। तो मैं ICS में आया तो वहाँ पर सर से मैंने रिक्वेस्ट की। तो मैंने 1 साल के एडमिशन उस टाइम लगभग 6,000 रुपये थी। तो मैं 6,000, वही बात, बजट तो इतना ही था। मैंने रिक्वेस्ट करके थोड़ा बहुत उनसे कंसेंस करवाई। उन्होंने मेरा 6,000 के 5,000 में एडमिशन करवाया भी, तो किस ठीक देखते। फिर बाद में 1 साल 6 महीने के मैंने एडमिशन लिया। 6 महीने के बाद, 6 महीने बाद आफ्टर मेरे दादाजी चल बसे 2019 के अंदर, 6 महीने बाद। अब क्या है, गाँव के अंदर है ना, ये थोड़ी रिवाज है अभी, उनके पीछे चल जाने के बाद उनके पीछे कुछ करना पड़ता है खाने वाले रिश्तेदारों के लिए। तो वहाँ पर क्यों, मेरी वो ताऊ की जगह मेरी भी तो पंक्ति बराबर आनी थी, वहाँ पर 20,000 रुपये वहाँ आ गए। तो 40-50 हज़ार का बजट था, 20,000 वहाँ गई, तो रह गया कितना, 20-25 हज़ार तो बच गए। तो इससे करते करते भी 6 महीने 20-25 हज़ार में 6,000 महीने बाद में इधर लॉकडाउन लग गया जी। 2 साल के अंदर लॉकडाउन लग गया, बजट इधर से बजट खत्म हो गया। फिर थोड़ा बैंक में थोड़ा भी सर्कल ठीक था, ये पेस्टिसाइड की सैलरी की वजह उन्होंने जो लोन दे दिया लगभग 1,00,000 का। इस फिर लोन उठाया, लोन उठाने के बाद साल के बाद 2 साल निकल गए, फिर लोन उठाया, लगभग 2-2.5 लाख रुपये का कर्जा भी हो गया। लेकिन नहीं, टूटने नहीं अंदर थे, संघर्ष करना है। फिर ये 2000 ये भर्ती, आपको पता है ये पुलिस वाली पर काफ़ी संकट था, काफ़ी दिनों से इस पर तो शनि छाया हुआ था।
बड़ी बड़ी मुश्किल से ये सीरीज चढ़ी है। तो 2019 के 2022 चल गया, अब 2018 के बाद कभी कैंसिल हुई, कभी फार्म कैंसिल हुए। तो मेरे को भी ऐसे ऐसे करते हुए लगभग 2-2.5 लाख कर्जा भी हो गया और संघर्ष फिर भी नहीं आ रहा, चलता गया और आज ये नतीजा आपके सामने है। बस आपको जो ये तैयारी का मौका मिला, मैं तो इसको हाथ से मत जाने दो। अगर एक बार जो ये मौका निकल गया ना, तो ज़िंदगी है ना ईयरफोन की तरह है, पता ही नहीं लगेगा कब उलझ गई और कैसे उलझ गई, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप है ना अपने पर निर्भर करते हुए सबसे तैयारी कंटिन्यू जारी रखें। और नौकरी आपको 101% मिलेगी। 45 से 50-60 हज़ार पद बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ लगभग है ना इतने ही बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही इतने हैं, 50-60 हज़ार। कंपटीशन तो इनमें ही है, बाकी तो ये है अपने मेंढक बरसाती मेंढक की तरह 2 महीने आए निकल के कुछ नहीं है, ठीक है। तो लगभग बच्चा 1.5-2 साल तैयारी करेगा, 100% जॉब लग जाएगा जी। थैंक यू सर। चलो, बहुत अच्छा लगा विनोद तुमसे बातचीत करके। बच्चे भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी माँ बाप की तरफ से, कभी भाई बहनों, परिवार, ससुराल। इसने देखो कितना संघर्ष किया, अपनी जॉब तब छोड़ दी जब शादी हो गई थी। जैसे शादी के बाद खर्चे दुगने हो जाते हैं। परिवार के साथ 60,000 रुपये सोच के कि कोई नहीं, हम कम खा पी लेंगे, कम पहन ओढ़ लेंगे, 60,000 में साल निकाल देंगे। वो साल भी लॉकडाउन में फिर आधा निकल गया। यहाँ वो 20,000 दादाजी के उसमें खाने पीने में चले गए। अब इसने 2-2.5 लाख के कर्जे पे पढ़ाई करके, और आज ये इस काबिल है कि कर्जा उतार देगा और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य कम से कम दे सकता है। जो इसने खुद सहा वो इसकी आगे पीढ़ी को न सहना पड़े, और यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए कहते हैं नौकरी अकेली नहीं होती, वो पीढ़ियाँ बदलती है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब अपनी पीढ़ी को कामयाब बनाने के काबिल बन जाए। बहुत सारा आज हमने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद विनोद यहाँ आने के लिए। एक एक बच्चा अपने आप में मिसाल होता है, और जो इस तरह के लोग हैं, देखो सिरसा वालों ने भी कितना अच्छा किया। अब उस टाइम अगर अड़ जाते कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, इसके साथ जो छोटा सा कंसेशन मिल गया, इसको सच में ज़रूरत थी। ऐसे बच्चे होते हैं ज़रूरतमंद, ऐसों को पढ़ा के हमें भी लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा। उन्होंने, सिरसा वालों ने बहुत बढ़िया काम किया। आज ये लड़का कामयाब है। तो थोड़ा थोड़ा योगदान सबके देने से अगर एक भी इंसान कामयाब होता है तो उसकी पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़ो, जीवन में खूब तरक्की करो। चलो, आज तो हमारा टाइम बातचीत में ज़्यादा निकल गया, पर ये भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार जब मन टूटता है ना, तब क्लास की पढ़ाई काम नहीं आती, तब विनोद जैसे एग्जाम्पल काम आते हैं कि विनोद कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक लड़का 13 साल संघर्ष करके आज तुम्हारे सामने है। तुम्हारा संघर्ष इससे छोटा ही है। और 23 और 22 का एंड और 23, ये 2 साल लगभग हैं, 1.5 साल। इसमें अपनी लाइफ का 100% बेस्ट कर दो। 24 के बाद फिर नौकरी हो सकता है कम हो जाए। इलेक्शन के बाद सरकार को नौकरी की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्शन सिर पे हैं, सरकार की इमेज खराब है। एक धूमिल छवि को दूर करने के लिए, हटाने के लिए सरकार को कोशिश करेगी सरकार की काफ़ी बड़ी नौकरियां निकाले। और जिसका अब नंबर आ गया ना, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। और जो रह गया फिर एक लंबा हो सकता है 5 साल 4 साल का, उसको फिर से एक ब्रेक देखने को मिले। तो खूब जी जान लगा के पढ़ो। और विनोद ने भी कहा, और सब समझदार लोग जानते हैं, कंपटीशन मुट्ठी भर लोगों में होता है। एक सीट पे 10 लोग ढंग से पढ़ते मुश्किल होंगे, उन 10 में से आपको आना है। ऐसा नहीं कि एक पे लाख लोग, भरते लाखों हैं। मैं ये नहीं कह रही फॉर्म नहीं भरते, लेकिन उन लाखों में से आधे लोग तो ऐसे जिनको किताब उठाने से मतलब ही नहीं है। उठाने वाले आधे पढ़ते हैं, आधे नहीं पढ़ते। ऐसे कितने हैं जो सोच लें कि मैं पढ़ के लगना है मुझे, और मुझे किसी भी हद तक मेहनत करनी पड़े मैं कर सकता हूँ। जो इतना सोच लेगा वो लग जाएगा। और 2022 और 23 ये मान के चलो तुम्हारे लाइफ चेंजिंग ईयर्स होंगे। ये ज़िंदगी बदल देंगे। आज अगर इसकी लाइफ बदल गई, इसकी पीढ़ी की लाइफ बदल गई, तुम्हारी ज़िंदगी ये 22 और 23 बदल सकते हैं। बस मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, पढ़ाई हम कल कर पाएंगे। आज हमने कहा